जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार वीडियो। दोस्तों पिछली वीडियो में दोस्तों ने बताया था कि डैम रिवर और किसी स्टेट में है, और उसी की दूसरी पार्ट है दोस्तों। कुछ बच गए थे तो दूसरी पार्ट में बता दिया। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी साथ में करने के लिए, और मात्र टिक के थ्रू आप बहुत आसानी से याद करेंगे, इमेजिनेशन के थ्रू आप बहुत आसानी से याद करेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपके सामने आ चुका है दोस्तों इंदिरा सागर बांध। ठीक है दोस्तों, ये जो है नर्मदा रिवर पे है, ठीक, और किस स्टेट में? मध्य प्रदेश में। तो आपको आराम से कुछ नहीं करना होगा, ध्यान से बैठ जाइए। हो सके तो कॉपी ले लीजिए आप, यदि आपको ज़्यादा दिन तक रिकॉर्ड रखना हो आपके दिमाग में। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे सागर, चाहे आप यहाँ से इंदिरा ले लेंगे। आप इंदिरा लेंगे तो आपको याद आएगा इंदिरा गांधी जी जो थी वो मर्दों की तरह एकदम काम करती थी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो, तो वो मर्दों की तरह काम करती थी, और कोई भी काम होता था तो उनके मध्य में खड़ी होती थी, यानी बीच में डट के खड़ी होती थी सबके सामने, और मर्दों की तरह काम करती थी। जब आप इस तरीके से याद करेंगे, इमेजिनेशन के थ्रू याद करेंगे, तो आपको कोई भी चीज़ होगी वो बहुत दिन तक याद रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया दोस्तों उकाई बांध, जो ताप्ती नदी पे है। ठीक है दोस्तों, और गुजरात में है। ठीक, तो चलिए इसका देखते हैं कैसे आप याद करेंगे। तो आप इसका इस तरीके से याद करेंगे कि देखिए उकाई है तो आप इसको तोड़ लेंगे। वो कई बार रात गुजार देती थी आग तापते तापते। तापना का मतलब होता है दोस्तों सेकना। से रात में जब ठंडी होती है तो लोग बहुत जगह कहते हैं तापना या फिर सेकना। ठीक है दोस्तों, सेकना या फिर तापना। ठीक है, तो वो कई रात गुजार देती थी आग तापने में। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही बढ़िया है ये, तो आसानी से आपको याद हो जाना चाहिए। इंद्रावती बांध है जो इंद्रावती नदी पे है, और ये कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ चुका है दोस्तों आपके सामने गंगापुर बांध, गोदावरी नदी पे है, और जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है। तो बस आप एकदम आसानी से ट्रिक के थ्रू याद करिएगा, कोई भी चीज़ होगा वो ज़्यादा दिन तक दिमाग में रहेगी आपके। तो आप कैसे याद करेंगे कि गंगा जी के गोद में आते, गोद ले लेंगे, पूरा राष्ट्र है, गंगा जी के गोद में पूरा राष्ट्र है। तो आपको इस तरीके से जब याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि जो गंगापुर बांध है वो गोदावरी नदी पे है और वो महाराष्ट्र में है। दोस्तों ये जब खत्म हो जाएगा इसके बाद टेस्ट सीरीज तुरंत चालू हो जाएगी। आप 5 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, आप देखेंगे कि उसमें आप बिना किसी झिझक के आप उसमें टिक लगाएंगे और आंसर आपको तुरंत याद आएंगे ट्रिक के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो बाण सागर बांध है वो सोना नदी पे है। ठीक है, और वो किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। सोना नदी में है और मध्य प्रदेश में है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने बाण चलाया सागर के मध्य में जब बाण चलाया तो वहाँ से सोना निकलने लगा। सागर के मध्य में जब बाण चलाया रामचंद्र जी ने तो वहाँ से सोना निकलने लगा। ठीक, यहाँ से बाण चलाया मध्य में, ठीक है, तो वहाँ से सोना निकलने लगा। आप इस तरीके से याद कर लेंगे। आप इमेजिन एक बना लेंगे, एक इमेज अपने दिमाग में, तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है राजघाट बांध। ठीक है दोस्तों, बेतवा नदी पे है और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, चलिए हम बताते हैं आपको। तो आपको आसानी से याद होगा ये कि राजघाट पर बैताल जो हैं उतर रहे थे। बेतवा बैताल, जैसे दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो आप इस तरीके से याद करेंगे। जब आप बैताल याद आएगा तो आपको बेतवा नदी आ जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राजघाट पे बैताल उतर रहे थे, आप इस तरीके से याद करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नारायणपुर बांध कृष्णा नदी पे है जो कि कर्नाटका में है। ठीक है दोस्तों, आप कैसे याद करेंगे? जैसे नारायण जो यूज होते हैं वो श्री कृष्ण जी के लिए यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, नारायण और
कृष्णा नदी पे। और जो कृष्ण जी थे नाटक बहुत करते थे, ठीक है, नाटक बहुत करते थे कृष्ण जी, ठीक। आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, जमरानी बांध है गोला नदी पे, ठीक, और जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। आप कैसे याद करेंगे कि जो किसी महल की जो रानी है वो गोल गोल घूम रही थी उतर के, अपने महल से उतर के, महल की सीढ़ियाँ से उतर के वो गोल गोल महल का चक्कर लगा रही थी। मान लीजिए ये महल है, तो रानी जो थी, रानी उतर के महल का पूरा गोल गोल चक्कर लगा रही थी, ठीक है दोस्तों। आप इस तरीके से याद करिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा कि जमरानी रानी जी थी, गोल गोल चक्कर लगा रहे थे अपने महल का उतर के सीढ़ियों से, ठीक। आप इस तरीके से अगर इमेज के थ्रू याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा, क्योंकि जो इमेज होती है वो अपने दिमाग में बहुत तेज छपती है, बहुत बढ़िया छपती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध कहाँ पर है, मंजरी नदी पे, ठीक है, और ये कहाँ है, तेलंगाना में, ठीक है। तो आप यहाँ से उठा लेंगे सागर, ठीक है, सागर उठा लेंगे, और जैसे मंजरी लिखा है तो आप यहाँ से प्रोनाउंसिएशन में उल्टा देखिए, जंजीर आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, जंजीर, जंजीर आ रहा है ना। तो जो सागर को जंजीर में कैद कर लिया गया था, और क्यों कैद कर लिया गया था, क्योंकि वो तेल बेचते समय गाना गा रहा था। तो आप ऐसे याद करेंगे, चलिए एक बार फिर बता देता हूँ कि जो सागर था उसे जंजीर में कैद कर लिया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि वो तेल बेचते समय गाना गा रहा था, यानी तेलंगाना। तो आप इस तरीके से फनी वे में याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा, ठीक है दोस्तों। और बहुत सारी वीडियो मैंने बना चुका है ट्रिक पे, तो आप मेरे वीडियो को देखिएगा, जाके हमारे चैनल पर विजिट करिएगा, तो वहाँ से आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। वहाँ पर बढ़िया बढ़िया ट्रिक है जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध कहाँ पर है, तो ये झेलम नदी पे है और जम्मू कश्मीर में है। जब उरी आपको याद आएगा तो उरी एक मूवी थी, आपको तुरंत याद आएगा कि जम्मू कश्मीर पे बनी हुई थी, ठीक है, उरी मूवी, ठीक। और यहाँ से इलेक्ट्रिक ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक सब झेल नहीं पाते हैं, झेलम से सब झेल नहीं पाते हैं। तो आप इस तरीके से याद करिएगा, उरी जब आएगा तो उरी से आप जम्मू कश्मीर याद कर लीजिएगा, और इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक सब झेल नहीं पाते हैं। तो आपको तुरंत याद आएगा कि उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध जो है झेलम नदी पे है और वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, धरोई बांध साबरमती नदी पे है और जो कि गुजरात में है, ठीक। तो आप इसको कैसे याद करेंगे कि वह मतलब वह सबके साथ रात भर रोते रोते गुजार दी, ठीक है। यहाँ से साबरमती से यहाँ से सबके साथ ले लीजिएगा, सबके साथ, ठीक है। वह सबके साथ रोते रोते पूरी रात गुजार दी, यानी गुजार दी पूरी रात, यानी गुजरात यहाँ से हो जाएगा, रोई यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है, और सबके साथ यहाँ से। दोस्तों यदि आप कोई ट्रिक जानते हो इससे संबंधित कोई भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, चेमराई बांध रावी नदी पे है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है दोस्तों। दो तरीका इसको बताऊंगा याद करने का। पहला तरीका है कि यहाँ से मरा ले लेंगे, ठीक है, कि रवि मर गया, हिम मतलब बर्फ में दबकर, रवि मर गया, हिम यानी बर्फ में दबकर, ठीक है। अगर ये अच्छा ना लगे आपको तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, राई, यानी राई होती है सरसों, ठीक है, वो राई को रवि ने उगाया, कहाँ उगाया, बर्फ पे। जैसे बर्फ पे तो उगती नहीं है राई, ठीक है, तो उन्होंने एक इम्पॉसिबल काम कर दिया रवि ने कि राई को बर्फ पे उगा दिया। जैसे कोई अलग चीज़ याद करेंगे, अलग इमेजिनेशन बना के, अगर मान लीजिए किसी आदमी को आप देख लेते हैं जिसको दो सींग हो, बड़े बड़े कान हो, एक पूँछ हो, तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाती है। तो इसी तरह आप जब कोई अलग इमेज बनाएंगे, ठीक है, तो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, रवि ने राई को बर्फ में उगाया, ठीक है दोस्तों। तो आपको तुरंत याद आएगा कि चेमराई बांध रावी नदी पे है और वो हिमाचल प्रदेश में। आपको एक साथ तीनों चीज़ें याद हो जा रही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, आसान है ये, लाखियाबाद है जो लाखिया नदी पे है, ठीक, और कर्नाटका में है। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि जितने भी डैम और रिवर जो सेम है आपको एक साथ लिख लेना ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है दोस्तों। आप एक साथ जब लिख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पढ़ के जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो पुरानी वीडियो भी देख लीजिएगा जो इसकी फर्स्ट पार्ट है, और ये सेकंड पार्ट है जिसमें
जितने भी डैम है इंपॉर्टेंट डैम और रिवर स्टेट, उनको मैंने कवर किया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आप कैसे इसको याद करेंगे। श्रीशैलम बात कृष्णा नदी पे है, ठीक है, वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, चलिए बताते हैं कि जो श्री कृष्ण जी थे वो आंधी में सामान सेल कर रहे थे, आप ऐसे याद कर सकते हैं कुछ, ठीक है। कृष्ण जी थे, ठीक है, कृष्ण जी थे अपने आधी में, जैसे कोई चीज़ हो गया, हमारी दूध हो गया, क्योंकि बहुत प्यार था श्री कृष्ण जी को, वो आधी में सेल कर रहे थे, ठीक है, या फिर ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो थिन बांध है यानी थिन डैम है वो रावी नदी पे है, ठीक है, और रावी नदी के साथ साथ पंजाब स्टेट में। तो आप इसको कैसे याद करेंगे कि रवि जो है बहुत थिन हो गया है, थिन मतलब बहुत पतला हो गया है, थिन हो गया है। कैसे थिन हो गया है, जॉब करते करते, यहाँ से पंजाब से जॉब ले लेंगे, जॉब करते करते रवि बहुत थिन हो गया है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर एक बार बता दूं कि जो रवि है, रावी नदी, रवि यहाँ से ले लेंगे, रवि बहुत थिन हो गया है जॉब करते करते, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वेश्चन आ चुके हैं, आप कैसे याद करेंगे, आपको समय नहीं लगेगा, आप तुरंत आपके दिमाग में आएगा, जो मैंने पहले बता चुका हूँ, अभी आप तुरंत बताएंगे इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, नारायणपुर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन है रावी नदी पर, कृष्णा नदी पर, गंगा नदी पर, या फिर यमुना नदी पर, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या था दोस्तों, इसका सही आंसर था कृष्णा नदी पर, ठीक है दोस्तों। इसे नारायण किसके लिए बोला जाता है, श्री कृष्ण जी के लिए, ठीक है। और श्री कृष्ण जी क्या है, बहुत नाटक करते थे, नहीं कर्नाटक में है, आपको स्टेट भी तुरंत याद हो जा रहे हैं, ठीक है, आपको एक साथ तीनों चीज़ याद हो जा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, बाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है रावी नदी पर, गोदावरी नदी पर, सोना नदी पर, या फिर यमुना नदी पर। तो आप कैसे याद करेंगे, बाण सागर यानी जब श्री राम जी ने मध्य में बाण चलाया, यानी मध्य प्रदेश में, स्टेट हो गया मध्य प्रदेश में बाण चलाया, तो सागर से क्या हुआ, सोना निकल रहा था, सोना निकल रहा था, यानी सोना नदी पे। आप ऐसे याद करेंगे तो देखिए तुरंत हो जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चेमेराई बांध किस नदी पर स्थित है। चेमेराई बांध किस नदी पे स्थित है, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, सोना नदी पर, या फिर यमुना नदी पर। दोस्तों एक ऑप्शन और जोड़ लिए, ई वाला, रावी नदी पर, ठीक, रावी नदी पर, ऑप्शन नंबर ई है। तो देखिए 5 ऑप्शन हो गए, इसमें से आपको बताना है, ठीक है। तो जो देखिए राई था, राई को किसने उगाया था, रवि ने, ठीक है। कहाँ उगाया था, हिमाचल प्रदेश, यानी हिम पे, यानी बर्फ में उगाया था, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद करेंगे, जो राई थी, ठीक है, वो रवि ने उगाया था हिमाचल प्रदेश में। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो इस ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, सोना नदी पर, या फिर नर्मदा नदी पर, ठीक है। तो आप कैसे याद करेंगे इसको, तो ट्रिक के थ्रू, इंदिरा यानी जो इंदिरा गांधी थी वो मर्दों की तरह काम करती थी, ठीक है, और मध्य में खड़ी होकर, ठीक है, यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये स्टेट है, इंदिरा सागर डैम जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और नर्मदा नदी पे है। तो आप तुरंत याद कर पा रहे हैं इसके थ्रू, ट्रिक के थ्रू। आप ऐसे एग्जाम में भी अपने करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, थिन बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, रावी नदी पर, सोना नदी पर, या फिर नर्मदा नदी पर। तो आप कैसे याद करते थे, आपको ट्रिक क्या था कि जो रवि है, रवि बहुत थिन हो गया है, क्या करते करते, जॉब करते करते, यानी पंजाब, यानी इसका सही आंसर है रावी, यानी रवि रावी, ठीक। और किसी स्टेट में है, पंजाब में, यानी जो थिन बांध है वो रावी नदी पर है और पंजाब में है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको याद रहे, लंबे समय तक याद रहे। और बहुत सारी वीडियो ट्रिक की पड़ी हुई है, हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहाँ से जाके वीडियोज़ देखिए, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। और अपने छोटे भाई बहन होंगे उनको भी बताइए, उनको भी दिखाइए, ताकि आसानी से याद कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।